हेलो इन्वेस्टर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। ये मैंने अभी बाबा रामदेव के ऊपर वीडियो डाली थी कि ये बहुत जल्दी है आपका एफपीओ लेके आने वाले, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट दोनों लगेंगे। यह स्ट्रैटेजी मैंने इसमें बताई है, वीडियो आप जरूर देख लेना। अब बाबा रामदेव ने फिर से एक नया बयान दिया एफपीओ के बारे में, वो उस बारे में है। और मैंने इसमें आपका बाबा रामदेव का इंटरव्यू भी इंक्लूड कर रखा है। इसमें हम बहुत चीज़ें देखेंगे और इसमें लोअर सर्किट लगने वाला है। जो नए इन्वेस्टर हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उन्हें लॉस नहीं लेना और कहीं पे फंसना नहीं है। मैंने फुल स्ट्रेटजी बनाई है, वो मैं बताता हूँ क्या बनाई है। तो पहले आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यहाँ पे आप बताओ कि रुचि सोया में एफपीओ का जो प्राइस है वो क्या होगा। और ये मेरे चैनल को आप पॉज करके देख सकते हो कि मेरे चैनल का नाम है शेयर मार्केट बाय पीएनपी। जल्दी से टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन कर लो और पार्टिसिपेट करो कि रुचि सोया का प्राइस क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा रामदेव ने जो इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में क्या कहा है और रुचि सोया का क्या फीचर है। अब बाबा रामदेव ने मंडे को सीएनबीसी में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो बताते हैं कि जो हमारे रुचि सोया का जो मेन काम है उनके बारे में उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे ब्राइट है और ये इसे बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। और ये वीडियो में लास्ट में बाबा रामदेव का इंटरव्यू ऐड कर दूंगा, तो आप देखना कि वो रुचि सोया को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं और वो बहुत बढ़िया एफएमसीजी की बहुत बढ़िया कंपनी बना देंगे इसे, ऐसा उन्होंने कहा है। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब रुचि सोया के फ्यूचर के बारे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये बहुत बढ़िया कंपनी बन सकती है आगे के टाइम पे। अब रुचि सोया के एफपीओ के बारे में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि उसका एफपीओ इस वीक अनाउंस कर देंगे, उसका प्राइस क्या हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पे डरने की ज़रूरत है। जो लोग हाई प्राइस पे फंसे हैं और साथ ही साथ वो लोग जो अभी इसमें इंट्राडे बीटीएसटी करने की सोच रहे हैं और प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इसमें खतरा है कि इसमें लोअर सर्किट कभी भी लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि इसमें 1.1 शेयर ही अवेलेबल है मार्केट में। ये देखो, प्रमोटर के पास 98.9% शेयर है, इसका मतलब पब्लिक के पास 1.1% शेयर है, जिसकी वजह से इसमें जो है मतलब 1.1% की वजह से ही इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है क्योंकि लोगों के पास क्वांटिटी कम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लोअर सर्किट क्यों लगेगा। अगर आपको लगता है कि इसका फ्लोर प्राइस 1000 के नीचे आएगा और अभी वो 1300 का अपर सर्किट बना चुका है, अगर उसका फ्लोर प्राइस मतलब एफपीओ का जो प्राइस है वो अगर 1000 रुपये के नीचे आएगा तो आप उसे अभी लेके रिस्क क्यों ले रहे हो? जब इसका फ्लोर प्राइस अभी कुछ महीने मतलब इस महीने में आने वाला है तो आप रिस्क क्यों ले रहे हो उसके हाई प्राइस में फंसने का, नंबर 1। और नंबर 2, अगर इसका फ्लोर प्राइस 1000 रुपये के ऊपर आएगा तो क्या हम अभी फंसें? क्योंकि अभी वो 1300 पे है और कितने पे आए, 1100 पे, 1200 पे। और फ्लोर प्राइस हमेशा करंट प्राइस के थोड़ा नीचे आता है तो हमें वो ईजिली डिस्काउंट में मिल सकता है। अब मेरे को तो नहीं लगता कि इसका प्राइस 1000 रुपये के ऊपर आना चाहिए, 1000 रुपये के नीचे आना चाहिए। और कंपनी को अभी कितना ही टाइम हुआ, इतना थोड़ी ना उन्होंने ग्रोथ की है कि वो सीधे 1000 रुपये से ऊपर उसका फ्लोर प्राइस आ जाए। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें फंसना नहीं है। जब इसका फ्लोर प्राइस आएगा तो हम इसे उठाएंगे। अब रुचि सोया में लोअर सर्किट इसी वजह से लगेगा क्योंकि इसमें 1.1% ही लोगों के पास है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि यहाँ पे तो सिर्फ 1.1% शेयर लोगों के पास है, तब इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है। तो आप यहाँ देखिए, हम आईआरसीटीसी की बात करते हैं। इनका जब ऑफर फॉर सेल आया था, इनके प्रमोटरों ने भी अपनी होल्डिंग बेची थी। 12 दिसंबर को ये अनाउंस कर देते हैं डेट कि ऑफर फॉर सेल आएगा, जो जिसका प्राइस होता है 1367 रुपये। और इसमें कंपनी अपने 20% स्टेक ऑफर फॉर सेल में दे देती है। तो इसका ये देखो 87% आपका वो होता है होल्डिंग प्रमोटर्स के पास सितंबर 2020 में, जो दिसंबर 2020 में 67.4% रह जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब ये 22 दिसंबर को ये ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं आईआरसीटीसी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंपल सा आप देखो कि पब्लिक के पास कितनी क्वांटिटी है, पब्लिक के पास 23 समथिंग क्वांटिटी है, ठीक है। तब इसमें देखो क्या मूवमेंट आता है। 2 दिसंबर को ये प्राइस अपना लो बनाता है आईआरसीटीसी 1346 रुपये, ठीक है। अब 2 दिसंबर की ये बात है, 12 दिसंबर को अनाउंसमेंट होती है और ये 8 दिसंबर को इसका प्राइस भगाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 8 दिसंबर को
ये 1800 की लेवल पे चला जाता है। अब ये सोचो आप खुद ही कि पब्लिक के पास 23% शेयर है लगभग, फिर भी ये 1800 जंप मार देता है 6 दिनों में। उसके बाद देखो 12 दिसंबर को OFS आना, ये ऊपर भागा, हाई प्राइस पे चला गया। अब वो ऑफर फॉर सेल लेके आ जाते हैं 12 दिसंबर को। अब देखो ये आपके 21 दिसंबर को ये फिर से अपना लो बना देता है। इसका मतलब अगर इसमें आपके रुचि सोया में भी ऐसी होता है कि ये ऊपर जाता है, फिर इसका फ्लोर प्राइस 1000 रुपये के नीचे आता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो इन्वेस्टर है, वो खासकर जो छोटे इन्वेस्टर हैं और गरीब इन्वेस्टर है, वो इसमें फंसने की गलती ना करें। इसे हम फ्यूचर के लेके जाएंगे, क्योंकि बाबा रामदेव ने साहब कह दिया ये इसे FMCG की बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं और ये इसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो अब इसे हम IPO के प्राइस पे उठाएंगे और IPO का प्राइस मेरे हिसाब से तो वो उसका सही प्राइस होगा। तो हम क्यों ना IPO के प्राइस पे उसे उठाए, अब वो 1000 रुपये का ऊपर आए या नीचे आए, वो उसका सही प्राइस होगा और हर प्रमोटर चाहेगा कि उसके IPO का प्राइस बढ़े। तो अब ये देखो, ये तो हम सीख गए कि 21 दिसंबर को उसमें लोअर सर्किट लग गया, तो अगर इसका IPO प्राइस आएगा तो ये लोअर सर्किट लगते लगते अपने IPO प्राइस पे आ जाएगा, तो हम IPO प्राइस पे उसे उठा लेंगे। तो हम आगे देखते हैं। अब GM फॉडलर करके एक कंपनी होती है जिसका फ्लोर प्राइस आता है 3500 रुपये, ये 22 सितंबर को अनाउंस हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये होता है कि 5 अगस्त को ये अपने 4164 रुपये पे होता है और ये 22 सितंबर को ऑफर फॉर से लेके आते हैं। अभी चल रहा है 5 अगस्त। अब ये 24 अगस्त को ये अपना हाई बना देता है 6300 रुपये 24 अगस्त को। फिर ये 8 सितंबर को 3600 के प्राइस पे आ जाता है। 28 सितंबर को क्यों? क्योंकि वो 22 सितंबर को ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं 3500 का। इसका मतलब यह है कि अगर हम वेट करेंगे तो हमें जो है, एक मिनट, ये देखो पब्लिक के पास प्रमोटर के पास 75% क्वांटिटी थी, मतलब पब्लिक के पास 25% क्वांटिटी थी, फिर भी ये इसको कहाँ तक लेके गए, इसको 6300 तक ले जाते हैं। बताओ, वो भी कहाँ से, 4100 से लेके 6300, मतलब सीधे सीधे 2200 रुपये भगा देते हैं। क्या रुचि सोया के साथ भी ऐसा होगा कि उसे 2200 रुपये भगा दें? और सोचो अगर 2200 रुपये, मतलब 2200 रुपये भगा दें, नहीं मतलब क्या वो रुचि सोया को भी ऐसे बहुत ऊपर तक भगा सकते हैं? अगर वो ऐसा भगाएंगे उसे ऊपर की तरफ, अब वो 1500 के ऊपर, अब जो हाई इन्वेस्टर 1500 के ऊपर फंस चुके हैं या जिन्होंने 1500 पे लिया, 1400 में लिया, उनके लिए एक अच्छी बात होगी कि वो वहाँ से एग्जिट कर जाए। जब वो वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे तो उन्हें एक बेनिफिट मिलेगा। जब वो वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे तो उन्हें एक बेनिफिट मिलेगा कि वो फ्लोर प्राइस पे दोबारा खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्लोर प्राइस आपके कम प्राइस का आएगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो आप उसे खरीद सकते हो। मेरी फाइनल स्ट्रेटेजी यही है कि उसे मैं IPO प्राइस पे खरीदूं और जो हाई प्राइस पे फंस चुके हैं वो जैसे उनके प्राइस पे है वो एग्जिट कर सकते हैं। चाहो तो वो आपकी मर्जी होगी, आप एग्जिट करना चाहो, लेकिन कंपनी का प्लान बहुत ऊपर तक है, कंपनी बहुत दूर तक जाएगी, बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत ग्रोथ करेगी। और जो हाई प्राइस पे फंस चुके हैं वो निकलना चाहे तो निकल सकते हैं और निकल के दोबारा वो फ्लोर प्राइस पे जो IPO का प्राइस होगा उस प्राइस पे आप दोबारा उसे बाय कर सकते हैं। तो अब आपको जैसा सही लगता है आप अपना डिसीजन लो। आज मैं बाबा रामदेव का इंटरव्यू ऐड कर देता हूँ। मैं इसे सिर्फ फ्लोर प्राइस पे, इसके IPO प्राइस पे ही बाय करूँगा और इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो अब आप बाबा रामदेव का इंटरव्यू देखिए वो क्या कह रहे हैं और अपने हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। स्वामी जी, ज़रा प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं रुचि सोया पर। और कहानी ये है कि आपसे बढ़िया कोई सेल्समैन FMCG में पूरे भारतवर्ष में ना हुआ और ना होगा, लेकिन जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपसे बहुत नाराज़ हैं। फिलहाल 98.9% स्टेक रुचि सोया का आपके पास है, आपकी कंपनी के पास है। अब ये बताइए, जो सेबी का नियम कहता है कि अगले 2-4 साल में आपको ये स्टेक कम करना पड़ेगा 75% की तरफ, क्या रणनीति रहेगी इस स्टेक को कम करने की? किन लोगों से आप बात कर रहे हैं और क्या प्राइस पर आप रुचि सोया को कम करेंगे अपनी होल्डिंग? रुचि सोया के जो शेयर होल्डर से हमसे कतई नाराज नहीं है। हम इस पूरी कंपनी को भी डीलिस्ट करवा सकते थे, फिर भी हमने 1% शेयर दिया
निवेशकों को। और जो 7 रुपए का शेयर था आज बाजार में वो 1000 रुपए से ऊपर, कभी 1100-1200 तक वो चल रहा है, 1500 तक की यात्रा करके आया हुआ है। तो हमने जिन्होंने 7 रुपए के शेयर जो थे उसको हमने 1000 से ऊपर पहुंचा दिया, 1100-1200 तक पहुंचा दिया, और उनके सारे गिले शिकवे हमने खत्म कर दिए। तो उनकी नाराजगी नहीं है पहली बात तो, और हमने इसको डिलिस्ट नहीं कराया, इसके लिए उनको हमको धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब मैंने कहा हमने एनपीए होने के बाद जो है इसको एक जो सरकार ने प्रोसेस बना रखा है, आपने सारी हेडलाइन चला रखी है, मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसका पूरा प्रोसेस करने के बाद में, और अब उसको हमने अपना नाम भी दिया है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है, अपना कस्टमर लॉयल्टी दी है, अपनी रीच दी है। और उस कंपनी की आज हालात ये है, आप देखिए करीब 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क, पतंजलि की जो स्ट्रेंथ थी वो हमने उसको दे दिया। हमने रुचि सोया को पतंजलि ब्रांड भी दे दिया है कुछ अर्थों में, माने बिस्किट के लिए और जो है ब्रेकफास्ट सीरियल्स के लिए, इधर से न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए अपना नाम भी दे दिया है। एक पतंजलि नाम की कीमत आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। तो हमने अभी कितना दे दिया है, ये जब ये निवेशक सोचेंगे रुचि से आके, तब उनको बाद में रियलाइज होगा ये तो इतना दे दिया, पतंजलि नाम दे दिया, अपना काम दे दिया, अपना माने जो कुछ मेरे पास था कुछ बाकी नहीं रखा है। अभी तो रुचि सोया को हमने बिस्किट और न्यूट्रास्यूटिकल ही दिया है, जो पिछले वर्षों के शोध अनुसंधान से हमने जो है तैयार किया था। तो अब निवेशकों को किसी भी तरह से हम निराश नहीं होने देंगे, एक बात तो पक्की है। रेट भी बहुत जल्दी डिसाइड कर देंगे, अभी फ्लोर प्राइस अब डिसाइड होने वाला है, ये भी मुझे लगता है 1 वीक के अंदर तय हो जाएगा। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो निवेशक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको सब तरह से हम ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे, और इतने ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं था।